हेलो स्टूडेंट, बानसूर पीजी कॉलेज की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एमएससी प्री फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल मेथड इन फिजिक्स। ठीक है, एमएससी प्री फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल मेथड इन फिजिक्स हमारे पास जो यूनिट थी वो सेकंड चल रही थी और जो टॉपिक था वो था एरर एनालिसिस, जिसके अंदर हमने एरर को पढ़ लिया था। एरर क्या होती हैं, क्या नहीं होती, कितने टाइप की हैं, उनके डेफिनेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, जितने भी रूल थे वो हमने सबको डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूला के अंदर जो एरर होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरर इन क्वाड्रेचर फॉर्मूला, और इसमें फर्स्ट हमारे पास है एरर इन ट्रिपल जॉइडल रूल। हमने इससे पहले ट्रिपल जॉइड रूल को पढ़ा था कि हमारे पास जो ट्रिपल जॉइड रूल है वो क्या होता है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ट्रिपल जॉइड जो रूल है वो क्या होता है। ट्रिपल जॉइड जो रूल है उसका उपयोग हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन है आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक, ठीक है, और फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ये हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रेशन को हम अलग अलग छोटे सब इंटरवल में डिवाइड करके और फिर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन के बाद एक वैल्यू आती है। ठीक है, और उस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल जॉइड फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है कि लिमिट रहेगी हमारे पास। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। इसकी जो वैल्यू थी वो हमारे पास रहेगी कि आई इज़ इक्वल टू ये रहेगा x0 से लेकर के x0 प्लस का n और h, ठीक है, और y dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास मिलेगी h, ठीक है, h और कोष्टक 1/2, और ये रहेगा y0 प्लस का yn, प्लस में है रहेगा हमारे पास जो बची हुई टर्म्स हैं y1 प्लस y2 प्लस y3, और इस तरह से आगे तक चलेगा। ठीक, ये आप देख पाओगे कि हमारे पास इसमें क्या रहता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का हाफ रहेगा और जो लास्ट में है वो रिमेनिंग टर्म्स रहेंगी। इस फॉर्मूले से हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उस वैल्यू के अंदर और जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन के बाद एक वैल्यू आएगी उसके अंदर कितना डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए ट्रिपल जॉइड रूल का उपयोग करते हैं। ट्रिपल जॉइड रूल में एरर निकालेंगे, वो एरर कितनी आएगी। तो देखिए इसके लिए द एरर इन द क्वाड्रेचर फॉर्मूला इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास जो एक इंटीग्रेशन है उसको मान लेते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन है ई, हमने यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट किया है और वो है ए से लेकर बी वाई डी एक्स। ठीक है, क्या है, वाई डी एक्स, और उसके अंदर जो एरर होगी ई हमने लिखा है एरर से, है ना, ये हमारे पास क्या है, एरर है, और एरर को लिखा ई से, और ये रहेगा ए से लेकर बी वाई डी एक्स माइनस ए से लेकर बी पी डी एक्स। यानी कि एक तो वैल्यू हमारे पास क्या है, वेयर पी एक्स द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेटिव द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी के बीच में जो इंटरवल था उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। और जो एफ ऑफ एक्स है या वाई डी एक्स बोलें वो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, और ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है और एक हमारे पास पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन करने के बाद एक वैल्यू आती है। तो इन दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगी, उसको हमने ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो पी एक्स है वो हमारे पास पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन है और उसका इंटीग्रेशन होगा, और जो फंक्शन है वो वाई एफ ऑफ एक्स है। दोनों ही वैल्यू इंटरवल ए और बी के बीच में है। ए और बी क्या है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, जिसके बीच में हमें इंटीग्रेशन करना होता है। सबसे पहले देखिए एरर इन ट्रिपल जॉइड
रूल्स। तो एक्सपेंडिंग वाई एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स बराबर एक्स जीरो बाई टेलर सीरीज एंड वी ऑब्टेन, हम यूज़ कर रहे हैं टेलर सीरीज़ का। तो टेलर सीरीज होती है वाई बराबर वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स नोट वाई नोट डैश प्लस एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई नोट डबल डैश प्लस डेड डेड डैश। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम जो ट्रिपल डॉट फॉर्मूला होता है उसको हम अलग अलग इंटरवल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो इंटरवल होगा वो हमारे पास ए से लेकर के बी तक रहेगा। यहाँ पर हम इसको तोड़ रहे हैं एक्स जीरो से लेकर के एक्स जीरो प्लस का एच। एच जो है वो हमारे पास क्या है, इंटरवल है। एक्स हमारे पास क्या है, इंटरवल है दो डिवीजन के बीच में। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रिपल जोड़ के अंदर केवल एच ही जोड़ते हैं। सेक्शन 1/3 में हम 2h जोड़ेंगे और सेक्शन 3/8 में हम 3h को जोड़ेंगे इनिशियल वैल्यू के अंदर। तो सबसे पहले हमने निकाला x0 से लेकर के x0 प्लस एच और y dx। तो सिंपल आप देख सकते हैं ऊपर से y की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, ये रख दी। तो रहेगा x0 से लेकर के x0 प्लस एच, वैल्यू y की जो है उसको हमने सीधे ही पुट कर दिया है, जो कि है y0 प्लस x माइनस एक्स नोट एंड y नोट डैश प्लस x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई नोट डबल डैश प्लस डेड डैश और इसका इंटीग्रेशन कर दिया डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। आफ्टर इंटीग्रेशन वी ऑब्टेन दैट वाई नोट एच प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल टू वाई नोट डैश प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड वाई नोट डबल डैश प्लस डेड डैश। ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, देखो इधर ऊपर जो है ना ये वाले वैल्यू, ये मैं गोला मार रहा हूँ, ए से लेकर बी वाई डी एक्स में हमने इनिशियल वैल्यू से लेकर के केवल एक इंटरवल तक की हमने इंटीग्रेशन से वैल्यू निकाली है। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं x0 से लेकर के x0 प्लस एच से लेकर के और x0 प्लस का 2h तक जाएंगे, फिर 3h 4h 5h इस तरह से b तक पहुंचेंगे और सबको कैलकुलेट करेंगे और उसको हम फिर जोड़ेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन हम केवल पहले इंटरवल के लिए सोल्व कर लेंगे, बाकी इंटरवल के लिए हम सिमिलरली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद ही वैल्यू आई है। ये जो वैल्यू आई है वो आई है x0 से लेकर के और x0 प्लस एच तक, ठीक है, और y dx की वैल्यू आपके पास आ गई। बट एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रिपल ट्रिजिप्रिम इन द इंटरवल x0 एंड x1। x1 क्या है, x0 प्लस एच, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ट्रिपल जॉइड का जो फर्स्ट इंटरवल है इसका एरिया निकालना चाहेंगे। तो एरिया रहेगा 1/2 एच वाई नोट प्लस वाई वन और इसको हम बोल रहे हैं A1। यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं x0 की जगह x की जगह x0 प्लस एच और y की जगह y1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, इसके अंदर हम पुट करेंगे y की जगह y1 और x0 की जगह x0 प्लस एच। तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी y1 बराबर वाई नोट प्लस एच वाई नोट डैश प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू वाई डबल डैश प्लस डेड डेड डैश। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास देखो ये जो पॉलिनोमियल से वैल्यू है ना, ये पॉलिनोमियल वैल्यू ये हम कैलकुलेट करेंगे इंटरवल के लिए। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से होगी, वी हैड द एरर इन द ट्रिपल डॉट फॉर्मूला। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ना वो है ये, और ये जो ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन वाई डी एक्स है उसकी वैल्यू ये आ गई। यानी कि सिंपल हम 2 में से इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। या फिर वेयर द एरर इन द ट्रिपल जॉइड x0 एंड x1। सबसे पहले हमने एरर कैलकुलेट की है केवल इस इंटरवल के लिए। उसके बाद हमारे पास इंटरवल रहेगा x1 से लेकर के और x2, जहाँ पर x1 की वैल्यू रहेगी x0 प्लस एच और x2 की वैल्यू रहेगी x0 प्लस 2h। ओके, तो हमारे पास है x0 से लेकर के x1 का मतलब है x0 प्लस एच वाई डी एक्स माइनस A1। A1 क्या है, पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन है। हम इन दोनों को की वैल्यू रखेंगे और वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को हम रख रहे हैं इस इक्वेशन में। हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू बचेगी वो ये आती है, ये बचेगी 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/2 एंड 2 फैक्टोरियल एच क्यू वाई डबल डैश वाई नॉट डबल डैश प्लस, और इस तरह से इसको डेड डैश आ करेंगे। तो फाइनली हम इसको जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है माइनस एच क्यूब अपॉन 12 एंड वाई नोट डबल डैश प्लस डेड डेड डैश। अब देखिए, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द एरर इन x नॉट x इंटरवल इज इक्वल टू माइनस एच क्यूब अपॉन 12 वाई नोट डबल डैश। ये हमारे पास इस इंटरवल के लिए आया। सिमिलरली वी कैलकुलेट द इंटरवल x1 एंड x2 एरर इन x1 एंड x2।
एंड सिमिलरली प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द एरर इन इंटरवल x1 टू x2, तो ये रहेगा इक्वल टू -h³ वाई नॉट की जगह हम इस्तेमाल करेंगे y1 का एंड डबल डैश प्लस आगे भी वैल्यू है जिसको हमने नहीं लिखा, ठीक है। इस तरह से हम आगे भी इंटरवल x2 x3 के लिए कैलकुलेट करेंगे और उन सबको ऐड करेंगे। देन द टोटल जो एरर होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, -h³/12। देखो सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे y0 डबल डैश y1 डबल डैश प्लस डैश 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 और yn-1 डबल डैश, इसको हम ई लिख रहे हैं। ई का मतलब है एरर, एंड एरर इन ट्रिपल जेड फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस, ओके। तो हमने जो इंटीग्रेशन वैल्यू थी और जो पॉलिनोमियल के बाद जो ट्रिपल जेड फॉर्मूला लगाया उसके बाद जो एरर थी उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एरर आई है वो हमारे पास क्या आएगी, रियल एरर आ जाती है। यानी कि आप ट्रिपल जेड फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इतनी एरर तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। सिंपल आप जो रखेंगे टारगेट कि आप एरर किस तरह से निकालेंगे, तो आपके पास एरर निकालने के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा। पहला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या रहेगा, एरर को निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। एरर को निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये वाला रहेगा, ये वाला। इसमें हम जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है, और ये जो p ऑफ x dx है ये हमारे पास ट्रिपल जेड फॉर्मूले से जो इंटीग्रेशन आता है उसकी वैल्यू है। और इस तरह से दोनों को घटा करके आप इंटीग्रेशन को सोल्व करके और एरर निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैलकुलेट द एरर 1 minute, then assuming that y double dash x is the largest of the n quantities and y naught double dash y1 double dash 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 yn-1 double dash, we can say that error in triple z formula is e less than -n(h³/12 y double dash x means। अब आप देखो इसमें इनिशियल फाइनल वैल्यू यूज़ करोगे तो b -a(h²/12 y डबल डैश x एज b - a इज इक्वल टू nh होगा। दस द एरर इन ट्रिपल जेड फॉर्मूला ऑफ द ऑर्डर ऑफ h²। आप जितना उसको इंटरवल को कम करोगे आपकी एरर उतनी कम हो जाएगी, और आप इंटरवल को बड़ा ले रहे हो तो आपके अंदर आपके फॉर्मूले में एरर उतनी ही ज़्यादा होगी। मैंने आपको ये भी कहा था कि जब आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो और उसको सोल्व करते हो तो कोशिश करो कि इंटरवल की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि अपन सोल्व ही नहीं कर पाएँ या अपने लिए बहुत समय लग जाए, है ना। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि आप समय लगाना चाहते हो और आप उसको एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो आप उसको बहुत छोटे छोटे डिवीज़न में डिवाइड कर लीजिएगा। डिवीज़न में डिवाइड करने के बाद जो आपकी एरर है वो लेस हो जाएगी कंपेरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एरर जो है वो h² के ऑर्डर में है, और h² को हम 0.1 की फॉर्म में ले रहे हैं या 0.01 ले रहे हैं, तो 0.01 लेंगे तो ये एरर और भी कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर केवल इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है कि आपके जो फॉर्मूला है उसमें कितनी एरर आएगी या आपके क्वेश्चन में कितनी एरर आ रही है। अगला है एरर इन सिम्पसन्स फॉर्मूला। एरर इन सिम्पसन्स फॉर्मूला सिमिलरली जैसे हमने एरर उसमें निकाल दी, सिमिलरली हम इसमें भी एरर निकालेंगे। आपको क्या करना होगा, देखो टॉपिक है एरर इन सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो सबसे पहले वही इंटीग्रेशन a to b y dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेंडिंग y इक्वल टू f of x अबाउट x बराबर x इक्वल टू x नॉट बाय द टेलर सीरीज एंड वी हैव। तो टेलर सीरीज क्या होती है हमारे पास, ये होती है y इज इक्वल टू y नॉट, y इज इक्वल टू y नॉट एंड प्लस हमारे पास है x माइनस का x नॉट y नॉट डैश प्लस x माइनस का x नॉट स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड y नॉट डबल डैश प्लस डैश 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 डैश। इक्वेशन नंबर इसको हमने क्या दिया है, फर्स्ट दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे इंटरवल ए से लेकर बी। लेकिन उसको भी हमने क्या किया है, इंटरवल को अलग अलग इंटरवल में तोड़ा है। पहला इंटरवल रहेगा x नॉट से x1, या आप x2 इसलिए लिखा है
क्योंकि हमने यहाँ पर सीधे ही 2h को ऐड किया है। यहाँ पर जो इंटरवल है वो 2h का रहेगा। ट्रिपल जोड़ में हम h प्लस h प्लस h प्लस h जोड़ते हैं, यहाँ पर 2h 4h 6h ऐसे जुड़ेगा। तो x नॉट की वैल्यू तो x रहेगी और x2 की जो वैल्यू है वो रहेगी x नॉट प्लस का 2h, ये रहती है। हमने सिंपल ही y की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पर, y नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट y नॉट डैश प्लस x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड y नॉट डबल डैश। ये हमारे पास वैल्यू इसकी आती है, ठीक है। एंड इसका एंड हमने इंटीग्रेशन कर दिया है dx। इंटीग्रेशन करेंगे, सोल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे y नॉट है बिहेव करेगा एज ए कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx आएगा, x आ जाएगा। x की जगह आप रखोगे एक बार तो x माइनस 2x प्लस 2h, x नॉट प्लस 2h, और माइनस करेंगे x नॉट, तो x नॉट से x नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2h यहाँ पर बच जाएगा। वहाँ पर कैंसिल नहीं करना, आप इंटीग्रेशन करोगे ना उसके बाद ये कैंसिल होगा, ठीक है। प्लस x माइनस एक्स नॉट एंड y नॉट डैश, तो x नॉट एज ए कॉन्स्टेंट है, y नॉट डैश भी एक कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है, ये बाहर आ जाएगा। और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 हो जाएगा, सॉरी x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद ये रहेगा 4h स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 y नॉट डैश। सिमिलरली हम आगे की टर्म्स को भी सोल्व कर लेंगे और इस तरह से वैल्यू आएंगी 8h क्यूब फैक्टोरियल 3 y नॉट डबल डैश प्लस 16h4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश नॉट प्लस 32h5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड y नॉट फोर्थ, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट डबल स्ट्रिप बाय सिप्सन 1/3 रूल, तो हमने सिप्सन 1/3 रूल में पढ़ा था कि जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है, इंटीग्रेशन की ओरिजिनल वैल्यू है। और जब हम सिप्सन से सोल्व करते हैं पहले इंटरवल के लिए x0 से लेकर के x0 प्लस 2h के बीच में, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। हमने वहाँ पर भी देखो जब सोल्व किया था ट्रिपल डॉट फॉर्मूले को, तो हमने अलग अलग इंटरवल के लिए सोल्व किया। पहले x0 से लेकर के x0 प्लस 2h तक सोल्व किया था, फिर 2h x0 प्लस 2h से लेकर के x0 प्लस 4h तक सोल्व किया था, और फिर उन सब को जोड़ करके हमने ट्रिपल डॉट फॉर्मूला तैयार किया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल है वो है x0 से लेकर के और x0 प्लस का ये हमारे पास रहेगा 2h, कितना रहेगा 2h। तो उस इंटरवल के लिए हमारे पास ये आता 1/3 h y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2, और इसको हम बोलेंगे a1। a1 इज़ द एरिया, a1 इज़ द एरिया ओवर द फर्स्ट डबल स्ट्रिप बाय सिप्सन 1/3 रूल्स, ओके। तो ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सपेंशन के बाद इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आती है फाइनल वैल्यू है, यानी कि हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और एरर आ जाएगी सिंपल। तो हमने क्या किया, पुटिंग x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस h, यानी कि हम x की जगह क्या रख रहे हैं, x नॉट प्लस h रख रहे हैं, किसके अंदर, इसके अंदर रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, ये फर्स्ट है, ये इसमें रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h y नॉट डैश प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y नॉट डबल डैश प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश, ठीक है। फर्दर पुटिंग x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 2h एंड y इज इक्वल टू y2, तो हमें y2 भी मिलेगा, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी y नॉट प्लस h 2h अपॉन y नॉट डैश प्लस 4h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y नॉट डबल डैश प्लस 8h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड y ट्रिपल डैश, और आगे भी वैल्यू से रहेगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ देखेंगे, ये वैल्यू तो आ गई है, लेकिन आपके पास y नॉट की जगह तो y नॉट है, लेकिन y1 की वैल्यू नहीं है और y2 की वैल्यू नहीं है। आप उसको भी कैलकुलेट करके यहाँ पर रखेंगे, जबकि हमारे पास जो ट्रिपल डॉट फॉर्मूला था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जब आपने a1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो यहाँ पर आपके पास y नॉट आया था और y1 आया था, तो यहाँ पर आपने y नॉट को जगह y नॉट इस्तेमाल किया है और y1 की जगह हमने क्या किया है, देखो y1 क्या होगा, यानी कि फर्स्ट इंटरवल के बाद वैल्यू, यानी कि x की जगह आपने रखा x0 प्लस h और y की जगह रख दिया y नॉट, सॉरी y1, तो आपके पास ये आएगी। और इसकी ये वैल्यू
इसको आप यहाँ रखेंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपके पास ट्रिपल डॉट की वैल्यू है, घटा दीजिए। सिमिलरली हमारे पास क्या रहेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला आया। इस फॉर्मूले में वाई नोट है, ठीक है, हम वाई नोट की जगह वाई नोट इस्तेमाल करेंगे। 4y1 है, ठीक है, 4y1 का मतलब है कि आपके पास अभी y1 की वैल्यू और चाहिए। y1 की वैल्यू क्या रहेगी, एक इंटरवल के बाद क्या रहेगा। y2 का मतलब है दूसरे इंटरवल के बाद क्या रहेगा। तो हम सिंपली क्या रखेंगे कि x0 की जगह पहले x की जगह x0 प्लस h रखेंगे और y की जगह y बना जाएगा। जब हम रखेंगे x बराबर x0 प्लस 2h, इसका मतलब ये y2 की वैल्यू है। तो हमारे पास ये y1 की वैल्यू आई, ये y2 की वैल्यू आई। दोनों वैल्यूज़ को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, ये सॉरी हाँ ये थर्ड है ना, इस थर्ड में रखेंगे। थर्ड में रखने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी A1 इक्वल टू h/3 आ ही रहा था। वाई नोट को हम वाई नोट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सारी वैल्यू वाई नोट के अंदर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई थी वो सारी वाई नोट के अंदर थी, इसलिए। फिर 4y1 है तो y1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस फिर है y2 तो y2 की हमने वैल्यू पुट कर दी। सिंपली आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो वाई नोट यहाँ पर भी है, वाई नोट यहाँ पर भी है और वाई नोट यहाँ पर भी है। तो आपके पास कितने वाई नोट हो गए हैं, तो आपके पास हो गए हैं 1 और 4 ये 5 और एक ये 6 के अंदर डिवाइड किया है 3 का, तो आपको मिलेगा 2, तो 2h वाई नोट आ जाएगा। प्लस इसी प्रकार आप देखोगे वाई नोट डैश, तो 4y नोट डैश और 2y नोट डैश, ये फिर 6 हो जाएगा। 6 होने का मतलब है ये 3 से डिवाइड हो गया, इस 3 से तो रहेगा 2h², एक h तो ये बाहर है और एक h इसके अंदर आ जाएगा, तो h² और वाई नोट डैश प्लस यहाँ पर आप डबल डैश देखेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे डबल डैश देखेंगे, और ये जो गलती से लिखा गया है ये यहाँ पर वाई नोट और डबल डैश है, ये वाई नोट डबल डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए4h³ तो यहाँ पर देखो कितना वाई डबल डैश आपको मिल रहा है। एक तो ये फैक्टोरियल 2 h² फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर आप देखोगे ये है 4h² फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 तो आपके पास आए उसकी वैल्यू 2 होती है। ऊपर देखिए वैल्यू, यहाँ पर एक आपके पास एक वैल्यू है, सॉरी ये 4 ये है और एक वैल्यू 4 और 4 ये कितना हो गया 8 हो गया है, 8 तो ये आ जाएगा और 2 और है नीचे, तो ये कट जाएगा 4 बचेगा, तो 4h³ और वाई नोट डबल डैश। इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ गई है कि सिम्पसन 1/3 रूल से आपके पास जो वैल्यू आई कैलकुलेट होकर के वो आई है, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एरर फॉर्मूला, तो देन द एरर इंटरवल x0 से लेकर के x2 रहेगा, x0 इंटीग्रेशन x0 से x2 y dx और a1 क्या रहेगा एरिया, ये भी एक तरह से एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने पास किससे आया है, सिम्पसन 1/3 से आया। वैल्यू पुट करेंगे इसकी और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, वो ये है 4/15 माइनस 5/18 h5 वाई नोट 4 प्लस डैश 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 और वैल्यू आएंगे। इसी प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे, इसको और सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आता है -h5/90 और वाई नॉट 4 का मतलब है 4 बार डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास एरर आई है x0 से लेकर के x2 तक, x0 से लेकर के x2 तक एरर आई है। अब आप सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे अगला इंटरवल के लिए, 1 on the same line principle apart of the error in interval x2 to x4, तो वो भी सेम रहेगा लेकिन वैल्यू बदलेगी। वैल्यू क्या बदलेगी, यहाँ पर आपके पास देखो वाई नोट आ रहा है। वाई नोट क्या है, इंटरवल में देखेंगे आप x0 है तो यहाँ पर हमने वाई नोट इस्तेमाल किया है, और इस इंटरवल में हम इनिशियल वैल्यू देख रहे हैं तो x2 है, तो यहाँ पर आप देखोगे y2 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 3 होगा तो हम y3 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरे इंटरवल के लिए वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एरर, तो टोटल एरर क्या रहेगी -h5/90, ठीक है, -h5/90। सबसे पहले बचा था y0 4 प्लस y2 4 प्लस y4 4
और डेड एस वाई 2n-1/4। एन की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं और वो इवन नंबर होने चाहिए, इवन नंबर 2 4 5 6 8 10 ऐसे रहेगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, वो एरर रहेगी किसमें, सिम्पसन 1/3 रूल में। देन अज्यूमिंग y फोर्थ x एज द लार्जेस्ट ऑफ y नॉट फोर्थ, y2 फोर्थ and that is y2n-2 fourth, we readily obtain error is equal to e less than minus nh 5/90 y fourth x is equal to minus b minus a h 4 upon 18, sorry 180 and y fourth x। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो एरर है, जो एरर आपके पास e इज इक्वल टू या हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू रहेगा h की पावर 4। तो यहाँ पर आपके पास जो एरर होगी वो भी h पे डिपेंड कर रही है और वो h की पावर 4 पे डिपेंड कर रही है। तो अब इसलिए बात है यहाँ पर अपन इंटरवल कम बड़े ले लें कंपेरिजन टू ट्रिपल जॉइंट रूल, तो भी हमारे पास एरर कम आएगी। इसका मतलब ये हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एरर आ रही है वो ट्रिपल जॉइंट फॉर्मूले में आएगी, क्योंकि वहाँ पर h की पावर 2 है और h को हम जितना छोटा कर रहे हैं एरर कम हो रही है, लेकिन सिम्पसन 1/3 में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और आप ये सोचोगे कि वहाँ पर तो स्क्वायर था, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर एरर ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, वो इसलिए क्योंकि हम इंटरवल को कभी भी 1 से बड़ा नहीं लेंगे, कभी भी 1 से बड़ा नहीं ले रहे, 1 से बड़ा। यदि ये वैल्यू h की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है एरर सबसे ज़्यादा यहाँ आएगी अब, और 1 से छोटा है तो एरर सबसे कम यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार से हम एरर निकाल सकते हैं ट्रिपल जॉइंट में, सिम्पसन 1/3 में। और यदि आप वैल्यू निकालना चाहते हैं किसमें, सिम्पसन 3/8 में, तो आपको देखो क्या करना है। आपको यहाँ पर मैं एक बार बता दूँ क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही यूज़ करना है, केवल वैल्यू चेंज होंगी थोड़ी सी। तो आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी बताते हैं आपको। देखो जब 1/3 रूल आप इस्तेमाल करेंगे तो टेलर सीरीज सेम रहेगी, यहाँ पर चेंजमेंट होगा, यहाँ पर 2h की जगह आपके पास 3h आ जाएगा। यहाँ पर जो x3 रहेगा, इंटीग्रेशन जो है वो x3 रहेगा, x3 आ जाएगा। लिमिट जो रहेगी x0 से x0 प्लस 3h रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे एक वैल्यू आएगी, ये ओरिजिनल वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते थे वो आता था 3/8h y0 प्लस 2y1 प्लस आपके पास आता है 3y2, ठीक है। उसको अपन क्या मान लेंगे, a1 मान लेंगे। फिर अपन सिमिलरली क्या करेंगे, हम सिमिलरली इस्तेमाल करेंगे, पहले रखेंगे x बराबर x0 प्लस h और y की जगह पुट करेंगे y1, किस में, इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली में, ठीक है। फिर अपन रखेंगे x बराबर x0 प्लस 2h, फिर रखेंगे x इक्वल टू x0 प्लस 3h, x0 प्लस 3h, इस तरह से हम वैल्यू रखेंगे। तो देखो हमारे पास जो पहला इंटरवल आया था उसमें एक वैल्यू आती है 3, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, उसमें आता है 3h/8, 3h/8 आएगा, ठीक है। और ये रहेगा y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। तो y0 की जगह तो हम y0 इस्तेमाल कर रहे हैं, y0 3y1, तो y1 को निकालेंगे, 3y2, y2 भी निकालेंगे, और फिर y3, तो उसको भी अपन कैलकुलेट करेंगे, सबको रखेंगे। रखने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल आपके पास एरर आ जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जो एरर आई, यहाँ पर आपके पास जो एरर आई है वो h4 के प्रोपोर्शनल रहती है। और जब आप एरर निकालोगे सिम्पसन 3/8 में, तो वो एरर आपके पास आएगी, ई जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा h की पावर 5 की, जो कि n बराबर 3 के लिए लागू होता है। और वैसे आपको बता दें इसके आगे भी 2 फॉर्मूले होते हैं। एक बूलियन रूल्स होता है जिसमें हम n बराबर जब 4 पुट करते हैं तो इंटरवल रहेगा x0 से लेकर के x0 प्लस 4h, और उसके अंदर जो एरर आती है वो h की पावर
7 के प्रोपोर्शनल रहती है। और एक रूल होता है विडली रूल, और उसमें हम x बराबर 5 इस्तेमाल करते हैं, और उसका इंटरवल रहेगा x0 से लेकर के x0 + 5h। और उसमें जो एरर आती है वो हमारे पास आती है x⁻7 के प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेकिन अपने उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन केवल 3 ही पढ़ेंगे। एरर इन ट्रिपल जॉइड, एरर इन सिप्सन और एरर इन सिप्सन। सिप्सन में 2 हैं, एरर इन सिप्सन 1/3 रूल और एरर इन सिप्सन 3/8 रूल। एक मैंने पढ़ा दिया है और एक आपको खुद को करना है, ठीक है ना। यदि आपसे नहीं होता है तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं उसको सोल्व करके इसमें वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ रहे हैं, और अगली कक्षा में ये यूनिट का जो टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक था, एरर, ठीक है। अगली कक्षा में हम तीसरी यूनिट को शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पास जो भी फॉर्मूले होंगे हम इसको न्यूमेरिकली भी करवाएंगे और टॉपिक भी समझाएंगे। और जो बचे हुए टॉपिक हैं आप मेरे को बता देना, मैं आपको उनकी वीडियो आगे प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।